हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 26 को। इससे पहले देखेंगे ना, हमने एक्सरसाइज 125 का ना सभी प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं। साथ में हमने उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। एक्सरसाइज 26 में बोला गया ना कि फाइंड बाय इंस्पेक्शन द HCF इज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। यहाँ पर जितने भी संख्याएं दिए गए हैं इन सभी का ना आपको HCF निकालना है। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे? आप चाहें फ्रेंड्स तो एक तो भाग विधि द्वारा और दूसरा यहाँ पर गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं। लेकिन कहीं भी इसमें नहीं बोला गया है कि भाग विधि द्वारा निकालेंगे, तो हम चलिए ना इसका फैक्टर करके ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे जो यहाँ पर समझेंगे। पहला का ए नंबर, यहाँ पर 2 लिख देंगे, नीचे 4 लिख देंगे। 2 किस किस से भाग लगेगा? 1 से तो सभी में लगेगा ना, तो हम 1 छोड़ देंगे। अच्छा चलिए ना लिख लेते, पहला प्रश्न है ना। 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, फिर 4 से लगेगा। और दोनों में कॉमन क्या है? तो ये दो ना कॉमन है, तो जो दोनों में कॉमन है ना तो वही आपका HCF हो जाता है। लिखा लेकिन ऐसे जाता है, जैसे बी है, बी में 4 1 6। ठीक है, फिर यहाँ पर ना आप एल्शियम ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 किस किस से लगेगा, तो 2 गुना 2 इस प्रकार से लिखा जाता है। 6 किस से लगेगा, तो 2 गुना 3। रियल तरीका ऐसे है। देखेंगे इसमें इसमें दोनों में कॉमन है, तो ये 2 एक बार बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको लिखने का तरीका बता रहे हैं। आंसर तो देखेंगे एडजेक्ट सेम ही ना निकल गया, कोमा दे दिए चाहे गुना, लेकिन तरीका ये वाला बिल्कुल सही है ना। चलेंगे सी नंबर देखिए। सी में क्या है? 3 और 12 ना, 3 और 12। तो 3 किस किस से लगेगा? 1 गुने 3। 12 किससे लगेगा? 1 गुना 2। देखेंगे 2 दूनी के 4, 4 तिया के 12। ये 3 कॉमन है ना, तो 2 बार 3 कॉमन है, तो 1 बार 3 आप यहाँ निकाल देंगे। ठीक है, देखेंगे फिर अगला क्या है। यहाँ पर 6 और 9 ना, 6 को कैसे तोड़ेंगे? 1 गुना 2 गुना 3 में। 9 को कैसे तोड़ेंगे? 1 गुना 3 में। तो ये 3 और 3 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, तो ये 3 हमारे यहाँ पर HCF हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से HCF यहाँ पर लिया जाता है। सेम उसी प्रकार से ना EFGHI सभी बनेगा। हम क्या करते हैं ना, अब H नंबर को देख लेते हैं। एक 18 है, ऐसा 27 है। 18 को तोड़िए ना, 2 गुना 3 में टूट जाएगा ना। 2 तिया के 6, 6 तिया 18। 27 को 3 तिया के 9, 9 तिया के 27। तो ये वाला 3, ये वाला 3, 2 बार कॉमन है ना, तो 1 बार 3 और 1 बार ये 3, तो 3 गुना 3 HCF 9 आ जाएगा। आई में देखेंगे 30 और 40 है। 30 कैसे टूटेगा? 2 से कितना बार में? 15 दूनी 30, अब 15 को 3 बचे के 15। 2 से 20 बार में 40, 20 को 2 गुना 10, 10 को 2 गुना 5 बार में। ये वाला 2 और यहाँ से ये वाला 5 निकल जाएगा ना, 2 गुना 5, तो HCF क्या आ जाएगा? 10। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर सभी प्रश्न हल हो जाएगा। जितना दिया गया है ना सब एकदम इसी प्रकार से बनेगा। हम नीचे देखेंगे ना, 4 8 है, 4 10 है, ये सभी को कैसे बनाएगा? तो इन सभी प्रश्न को पहले इसी प्रकार से लिख लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरा का सभी प्रश्न लिख लिए। चलिए एक एक को हल करेंगे। ये 4 है ना, तो 2 दूनी के 4 लग जाएगा। 8 कैसे लगेगा? 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। यहाँ पर 2 बार 2 कॉमन, 2 बार 2 कॉमन, तो एक एक बार 2 निकल जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 2 दूनी के 4। 9 किससे लगेगा? 3 गुना 3 9, 12। 2 गुना 6, 6 नहीं लिखिए, फिर 2 गुना 3 कर दीजिए। 2 दूनी के 4, 4 तिया के 12। देखेंगे 3 कॉमन हो गया ना दोनों में, तो एक बार 3 निकल जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 4 को कैसे लिखेंगे? 2 गुना 2। 10 को कैसे लिखेंगे? 2 गुना 5। तो एक बार सिर्फ 2 कॉमन है ना, तो यही 2 आंसर। 10 को लिखिए 2 गुना 5 10, और 25 को लिखेंगे 5 गुना 5, तो यहाँ पर से 5 निकल जाएगा, तो यही 5 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए आपको कुछ करना है? अलग से कुछ भी नहीं करना है। 3 को कैसे लिखेंगे? 1 गुना 3। 15 को 1 गुना 3 और 3 बचे के 15, तो 3 और 3 कॉमन आ गया, तो आंसर तो आपका 3 ही आ जाएगा। 35 को लिखे ना, 5 गुना 7 35। 49 को लिखेंगे आप 7 गुना 7 49, तो 7 7 कॉमन मिल गया 2 गो, तो एक बार 7 बाहर निकल जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। तो दूसरा हल हो गया। अब तीसरे पर आइए। देखेंगे ये फ्रेंड्स हमने तीसरा का भी यहाँ पर प्रश्न लिख लिए हैं। 2 है ना, तो 2 1 गुना 2, 4 हो जाएगा कितना? 2 गुना 2 4, 8 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8। तो इन तीनों में क्या कॉमन है? तो सिर्फ ये वाला 2 कॉमन है, और तो कुछ नहीं। आप कहेंगे यहाँ भी तो 2 कॉमन है, लेकिन नहीं, तीनों में होना चाहिए, तो सिर्फ एक बार 2 कॉमन है, तो वही आंसर हो जाएगा। 4 को लिखेंगे 2 गुना 2 4, 6 को 2 गुना 3 6, 8 को 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8। तो सभी में देखेंगे फ्रेंड्स तीनों में, इसमें भी सिर्फ 2 कॉमन है, तो 2 आंसर हो जाएगा। अब जो बच गया है ना, इसको भी गुना करेंगे ना तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। जब एलसीएम पर आएगा ना तो वो भी बताएंगे। आगे आइए। 3 को लिखेंगे सिर्फ 3, गुना 1 से करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 को भी लिखेंगे 2 गुना 3, 9 को क्या लिखेंगे? 1 गुना 3 गुना 3। तो देखेंगे ये वाला 3 तीनों में कॉमन है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 3। 6 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 3, 9 को 3 गुना 3, 15 को 3 गुना 5। तो तीनों में ये 3 को, अच्छा ये 2 है ना, ये 3 कॉमन है, तो आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये फ्रेंड्स ऐसा ना हम आपको सिर्फ समझाने के लिए करते हैं। आप जब देख लेंगे कि तीनों में 3 कॉमन है तो डायरेक्ट आंसर 3 लिख दीजिएगा, है ना। आपको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है।
तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर डी नंबर तक का प्रश्न हल हो गया। ई एफ आप खुद से बना लेंगे अब, ये वाला ई और एफ। चलिए आगे। अच्छा आगे फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 27 आ जाता है ना, यानी कि इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 26 का ना सभी प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कुछ भी कहना हो ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।